हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनरिच माइंड्स यूट्यूब चैनल। आई एम प्रेक्षा और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलसीएम को कैसे क्विकली फाइंड आउट किया जाता है। एलसीएम फाइंड आउट करना हमने कहीं ना कहीं क्लासेस में किया हुआ है एंड जिसने नहीं किया हुआ है उसके लिए एकदम ये न्यू है, वो भी यहाँ पर सीख सकता है कि बहुत ईजिली एंड क्विकली कैसे ये फाइंड आउट किए जाते हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम्स हो या फिर नॉर्मली जो हमारे 5th 6th क्लास होते हैं या फिर उससे भी बिलो, तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करने के भी क्वेश्चन होते हैं। सो कैसे हम ये क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई ना हो, सो आप यहाँ पर सिंपल जो मेथड गिवन है उसके हेल्प से, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसके हेल्प से आप इजीली एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक सीखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जहां पर हम क्या देखने वाले हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कुछ ट्रिक्स। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इसमें हम अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएं तो सबसे पहले आता है क्या, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जैसे आपको 2 का मल्टीपल लिखना है, हो गया 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये हो गए 2 के मल्टीपल्स। आपको अगर बोल दिया जाए 4 के मल्टीपल लिखना है, 4 2 8, 16 12, 16, 20, ये हो गए किसके, 4 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स बोल दिया जाए लिखने हैं, 5 2 10, 15, 20, 25। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर मैं टेबल्स लिख रही हूँ, राइट, क्योंकि ये बहुत सिंपल टेबल्स है, टेबल सभी को आते हैं, तो ये टेबल्स ही मल्टीपल होते हैं। दैट मीन्स कि जो 2 का टेबल है ना, वो 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। जो भी नंबर्स या जो भी वैल्यूज 2 के टेबल में आती है, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, वो सब क्या है, 2 के मल्टीपल्स है। सेम गोज विथ 5 कि 5 के टेबल में जो जो भी वैल्यूज आ रही है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, व्हाटएवर, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ तो हो गई मल्टीपल की बात। सॉरी, सेकंड आता है अब इसमें क्या, कॉमन। मल्टीपल हमें समझ आ गया। अब अगर कॉमन है तो आपको पूछ लिया जाए 2 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स आपको बताना है। सो ये हो गया 4 कॉमन मल्टीपल है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आता है। उसके बाद क्या है, 8 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 12 दोनों टेबल्स में आ रहा है। बट इसके साथ अगर हम एक और आगे बढ़े तो आ गया क्या, लोएस्ट। तो 4 8 एंड 12 ये तो हो गए क्या, कॉमन मल्टीपल्स। इनमें लोएस्ट क्या है, 4 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर आपको 2 एंड 4 का एलसीएम पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। सो ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल मेथड, जहां पर हम सारे मल्टीपल्स लिखते हैं, फिर उसके बाद उनमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं एंड फिर हम देखते हैं क्या कि लोएस्ट वैल्यू क्या है। बट इन केस अगर आपको इतनी सारी स्टेप्स पे नहीं जाना है तो फिर सिंपल ट्रिक है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यूज हैं 4, 12, 16, 24 एंड 48। अब इन सारे वैल्यूज के हमें एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। एक ही आएगी वैल्यू, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट जो चीज है आपको फाइंड आउट करना है उसमें से लार्जेस्ट नंबर। अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। फर्स्ट ट्रिक जो है, इस ट्रिक का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे पूरी सीरीज में से। तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया, 48 आ गया। अब उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें से ये देखेंगे कि सारे 48 को इजीली डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 12, दैट मीन्स 4 12 जा 48 हो जाता है, 12 4 जा 48 होता है, 16 3 जा 48 होता है एंड 24 2 जा 48 होता है। दैट मीन्स कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। 4 12 16 या 24 से जब हम इंडिविजुअली 48 को डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स एलसीएम क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशंस में, द लार्जेस्ट नंबर। क्लियर हुआ। इन केस अगर कोई भी ऐसी सीरीज दी है जिसमें कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो बाकी के सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है विदाउट एनी रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा, आंसर जो एलसीएम होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसी सीरीज आए जहां पर लार्जेस्ट नंबर बाकी सारे नंबर से इजीली डिवाइड हो रहा हो। काफी बार सीरीज कुछ चेंज हो सकती है, जैसे कि 5 15 20 30। अब यहां पर देखो 5 लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट किया, हो गया क्या, 30। 5 6 जा 30,
15 2 जा 30, पर 20 से क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, 20 एंड 30 के बीच में अपने मन से जो मन कर रहा है ना ऐसा नंबर लेकर आना है, अपने मन से भी ऐसा नंबर लाना है वो भी लोएस्ट हो और 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से डिवाइड हो जाए, साथ साथ 5 और 15 से भी वो डिवाइड होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, 30 40 अगर हम लिख रहे हैं 20 से तो डिवाइड हो रहा है पर 30 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम 50 लिखेंगे तो ना वो 20 से डिवाइड हो रहा है ना वो 30 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा इसके बाद 60। या तो ऐसे गेसिंग मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो 30 का टेबल हमने 2 टाइम्स पढ़ा जिससे आ गया क्या 60, तो 60 जो है वो 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है। उसके अलावा चेक करना चाहो तो 15 4 जा 60 एंड यहाँ पर हो जाएगा 15 4 जा एंड 5 12 जा 60, तो सारे जो नंबर्स हैं उनसे ये डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कि 5 15 20 एंड 30 का एलसीएम क्या हो गया, 60 आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पर हमने देखा कि अगर एक किसी नंबर से जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या किया हमने, उन दोनों नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर ले आए जो कि बाकी सारे नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। अब आते हैं हम इसमें ही थर्ड पैटर्न पे। थर्ड पैटर्न पे हमने सपोज नंबर लिए 7 14 42 एंड 13। अब यहाँ पर हमने अगेन क्या कर लिया, लार्जेस्ट नंबर सिलेक्ट कर लिया। लार्जेस्ट नंबर सिलेक्ट करने के बाद 7 6 जा 42, 14 3 जा 42, बट 13 के टेबल में क्या 42 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लार्जेस्ट नंबर सिलेक्ट करने का कुछ नहीं हुआ, तो इसको हमने अभी साइड में रखा। अब हमने जब एक चीज ये देखी कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब ऐसे कोई भी वैल्यू जो नेचुरल नंबर है उनमें ही ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं या फिर वो अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 1 हुआ, 2 3 5 7, देन उसके बाद 11 है, 13 है, 17 हुआ, 19 है। ये सब क्या या तो 1 के टेबल में आ रहे हैं या फिर सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं, जैसे 7 है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो 13 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जिस भी सीरीज में अगर प्राइम नंबर आ जाता है उसे क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्राइम नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि आंसर आ जाएगा हमारा फिर करेक्ट, एंड वो क्या होगा, एलसीएम। क्लियर। देन उसके बाद एक और सीरीज अगर यहां पर हम देखें 4 7 17 24, यहां पर 2 प्राइम नंबर हो रहे हैं ना, तो एक और हम नंबर ले लेते हैं कोई चेंज, 12 4 12 17 एंड 24। यहां पर हमने लार्जेस्ट नंबर चूज किया, क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। देन 4 12 एंड 4 से और 12 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 4 6 जा 24 एंड 12 2 जा 24, बट 17 जो है वो अगेन क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो फिर यहां पर हम वही करेंगे कि प्राइम नंबर को क्या कर देंगे, जो भी दूसरा लार्जेस्ट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन केस यहां पर जैसे 42 नहीं है और ये 14 भी नहीं है, सॉरी 14 और 7 है, तो क्या होगा, 13 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 14 से होगा। क्लियर हुआ। तो जब भी प्राइम नंबर है तो उसको बाकी के जो बचे हुए लार्जेस्ट नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर 13 की प्लेस पे इनकेस अगर 19 है तो लार्जेस्ट नंबर फिर ये क्या हो रहा है, 19 ही हो रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर को रिमेनिंग में से जो लार्जेस्ट नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आ जाएगा क्या, एलसीएम। और बाकी किसी क्वेश्चन में जहां पर 4 नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ एक ही नंबर अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो क्या करना होता है, एक कॉमन नंबर लेकर आना होता है लार्जेस्ट नंबर एंड द रिमेनिंग नंबर के बीच में, जो जिससे कि सारे नंबर्स इजीली डिवाइड कर रहे हो। क्लियर हुआ। सो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जहां पर आपको बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना होता है, सिर्फ इजीली आप सीरीज को ऑब्जर्व करके भी एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। बट अगर किसी भी केस में जो हमने अलग अलग केसेस देखे उनमें अगर कहीं भी डिफिकल्टी होती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।